ओम ह्रीं अरहं णमोचिनारम। आचार शास्त्र में महान प्रवीण और आचार शास्त्र के प्रणेता पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ शुद्ध अध्याय 7 सूत्र नंबर 9। अब पूज्यवर कहते हैं, हिंसादि पांचों पापों से विरक्त होने की भावना। इन पांचों पापों से दूर क्यों होना है अथवा व्रतों की ओर क्यों आना है? तो कहते हैं, हिंसा दिस बिहा मूत्रापायावत्य दर्शनम। हिंसा दिस बिहा मूत्रापायावत्य दर्शनम। हिंसादिषु अर्थात हिंसा आदि में, ये हिंसादिक जो पांच पापों के होने पर, ईह अर्थात यहाँ इस लोक में, और अमुत्र अमुत्र, देखो शब्द देखते थे बहुत अच्छी तरह सूत्र में। अमुत्र अमुत्र मतलब परलोक में। अपाय अर्थात पाप रूप अथवा स्वर्ग और मोक्ष की जो उपलब्धि करा दे, ऐसी क्रियाओं की विनाश करने वाली प्रवृत्ति। और अवध्य अर्थात निंदनीय स्थिति दर्शनम दिखाई देती है या प्राप्त होती है। ये हिंसादिक पांच पापों की प्रवृत्ति यहां भी और परलोक में भी हमारे स्वर्ग और मोक्ष की प्रवृत्ति का नाश करने से अपाय पाप रूप है, और अवध अर्थात निंदनीय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक एक शब्द फिर से देखें। हिंसादिषु अर्थात हिंसादिक के होने पर या हिंसादि में, ईह यहाँ, और अमुत्र परलोक में, अपाय अर्थात पाप रूप, अवध्य अर्थात निंदनीय दर्शनम दिखाई देती है अथवा होती है। ये पाप यहाँ भी दुख देते हैं और ये पाप परलोक में भी दुख को देते हैं। ये पाप यहाँ भी निंदा का स्थान होते हैं और परलोक में निंदनीय स्थान देते हैं। इसलिए ये पाप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने योग्य होते हैं। हमेशा हमेशा के लिए कैसे हैं? त्याज्य हैं। बस हमारी पात्रता नहीं बन पा रही है तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है कैसे? ये छोड़ने योग्य ही है, ऐसा निरंतर चिंतन करना ही चाहिए। बहुत सुंदर एक कहानी भी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक बच्ची कहीं से किन्हीं गुरु महाराज के पास गई और उसने 5 अनुव्रत धारण कर लिए। जब वो घर लौटी तो उसके पिता ने कहा, ये तुमने क्या किया? नहीं, गलत बात। तो कहती है, चलो पिताजी, जिनसे लाए हैं उन्हें दे आते हैं। और वो जाती है, रास्ते में देखती है किसी को सजा मिल रही है। पूछते क्यों मिल रही? इसने किसी की हिंसा की। किसी की जीभ काटी जा रही, ऐसा क्यों? इसने झूठ बोला। इस प्रकार से वो देखती है कि सारा संसार में लोग परेशान हैं। किससे परेशान है? पांचों पापों और इनके फलों से। हर आदमी घबराया हुआ है। पाप जो कर रहा है वो भी डर रहा है, जिसके सामने घटित हो रहे हैं वो भी घबरा रहा है। और इन पापों का जब फल फलेगा तब पुनः बहुत कष्ट देगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अब वर्तमान में तो इनका फल दिख नहीं रहा है। तो देखो, जितना कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है उसमें जितना जितना अच्छा है वो सब पुण्य का फल है, और जितना जितना बुरा है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, रोग है, संकट है, सब पाप का ही उदय है। इसलिए ये मत सोचो कि कुछ यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं। अच्छी तरह विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक इनका कार्य करो। एक बार एक व्यक्ति ने पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज के पवित्र चरणों में कहा, आचार्य महाराज, लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, लेकिन ये स्वर्ग और नरक देखे किसने?
पूज्य गुरुदेव ने इतना सुंदर उत्तर दिया, उसके बाद मुख बंद। वही उत्तर आपको हमेशा याद रखना है। किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा, सुनो, आगम में लिखा है कि पुण्य करने से स्वर्ग की और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। इनका स्वरूप अच्छी तरह आगम ग्रंथों में बतलाया गया है। हमें आगम पर विश्वास है, इसलिए हमें नरक नहीं जाना है, इसलिए हमने पाप छोड़ दिया। आपका मन नहीं भरा हो, आपको विश्वास नहीं हो, तो एक बार और घूम के आ जाओ। क्या करना? अच्छी तरह विश्वास मजबूत बनाना है, दृढ़ विश्वास। हाँ, आगम में कहा है मार्ग तो यही है, हमसे पालन हो अथवा ना हो। ऐसे ही व्रतों के विषय में, व्रत तो यही है, ऐसा ही है, भले ही हमसे पालन हो अथवा ना हो, मार्ग तो यही है। मोक्ष का साक्षात मार्ग, वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा। मुझसे धारण करते नहीं, नहीं, मुझसे धारण करते नहीं बन रही है। मैं पापी हूं, मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। परंपरा से मोक्ष का कारण, परंपरा से मोक्ष का कारण, ये श्रावक का आचरण, ये 12 व्रत हैं। इसका पालन नहीं, नहीं, इसका पालन मुझसे नहीं बन रहा है, मैं पापी हूं, मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूं। कभी भी भूल कर भी स्वप्न में भी ये नहीं कहना। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से सुनो। कभी भी भूल कर भी स्वप्न में ये नहीं कहना कि ये व्रत व्रत कुछ नहीं होते हैं, ये सब तो ढोंग है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये मुनि मुद्रा कुछ भी नहीं है, इन व्रतों से कुछ नहीं होगा। बस ये भाव भी मन में नहीं आना चाहिए, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। आगे कह रहे हैं, पांचों पापों से विरक्त होने के लिए क्या भावना भाव? कहते हैं सूत्र नंबर 10, दुख मेव वा। अरे इन दुखों की ज्यादा चर्चा मत करो, ये दुख तो कैसे हैं? दुखम एव वा। ये हिंसा आदि पांचों पाप तो दुख ही हैं, दुख के फल नहीं है, बल्कि दुख ही है। इनसे ही हम दुखी हैं, इसलिए यह ही दुख हैं। लेकिन हम संसारियों की दशा उल्टी है, और इस सूत्र को कैसे पढ़ते हैं? दुख मेवा। ये पांचों पाप कैसे हैं? दुख रूप तो हैं, लेकिन मेवा जैसे हैं, तो खाने में आनंद है। मेवा मतलब समझते ना? हाँ, काजू किशमिश जैसे हैं। तो ये पांचों पाप कैसे हैं? हाँ, दुख के कारण है, बात अलग। बीमार हो जाओगे काजू खाओगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खा तो लो। काजू कतली ज्यादा खा लो तो क्या होगा? बाद में पेट को पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति पाप की है कि पता तो चल गया ये पाप रूप है, ये दुख रूप है, फिर क्या कर रहा है? मेवा मान के खा रहा है। जैसे मेवा खाने में आनंद है, ऐसे इन पांचों पापों में आनंद मना रहा है। लेकिन होगा क्या? बाद में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए पूज्यवर कह रहे हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। इसके बाद है सूत्र नंबर 11, सम्यक दृष्टि की निरंतर चिंतन योग्य भावनाएं। ये मेरा सबसे प्रिय विषय है। मतलब मुझे सबसे सुंदर भावनाएं कोई लगी तो ये भावनाएं लगी, क्योंकि ये भावनाएं ऐसी हैं जो हमारे चरित्र को तो ऊपर उठा ही रही हैं, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ हमें जीवन में जीना कैसे है, ये भी ये भावनाएं सिखाती हैं। इसलिए ये चारों भावनाएं मेरे हृदय में हर दम बसती हैं, हर दम। जहां भी आपको कोई चीज करनी है, इन चारों भावनाओं को सामने रख दो और कार्य करना शुरू कर दो। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। आज इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और मानो नहीं मिला समय तो फिर कभी इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, चारों भावनाओं पर बहुत अच्छी तरह। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना
क्लिश्यमाना विनयेषु। पहले एक एक शब्द देखें, फिर उनका आपस में कनेक्शन देखेंगे। पहला शब्द है मैत्री, दूसरा शब्द है प्रमोद, तीसरा शब्द है कारुण्य, चौथा शब्द है माध्यस्थ। ठीक, बहुवचन होने से माध्यस्थ्यानि ऐसा शब्द बन गया। फिर इसके बाद कहते हैं सत्व। सत्व मतलब प्राणी मात्र जिनमें जीवन है, जीव मात्र जिनकी सत्ता है, वे सत्व हैं। दूसरे नंबर पर गुणाधिक। गुणाधिक मतलब गुणों में जो बड़े हैं। फिर क्लिश्य मान, पूरा शब्द है क्लिश्य मान, जो क्लेश से युक्त हैं, अर्थात जिनके अशाता वेदनी का उदय है, कष्ट से जो ग्रसित हैं। फिर उसके बाद अविनयेषु। अविनयेषु विनय से जो रहते हैं, मतलब दुर्जन हैं, ऐसे अविनेय। इनमें क्या करना, इनमें क्रमशः क्या लगाना, एक एक भावना को इनमें जोड़ना। तो कैसे देखते, सबसे पहले सत्व मैत्री, सत्वेषु मैत्रीम। सत्वेषु मैत्रीम अर्थात प्राणी मात्र में प्रीति का भाव, प्रेम भाव होना, प्रेम भाव हो सब जीवों में। फिर कह रहे हैं दूसरे नंबर पर गुण अधिकेषु प्रमोदः, और जो गुण में अधिक हैं उनमें क्या होना चाहिए, प्रमोद का भाव होना। गुणिषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। फिर इसके बाद कह रहे हैं क्लिश्यमानेषु, जो क्लिश्यमान हैं, दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, हीन हैं, परेशान हैं, कर्म के मारे हैं, असाता वेदनी के तीव्र उदय से पीड़ित हैं, उनमें क्या हो, कारुण्य, करुणा का भाव हो। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। और अंत में कह रहे हैं अविनयेषु, जो विनम्रता से रहते हैं, ऐसे दुर्जनों में कुमार्ग रथों पर क्या ना हो, तो कह रहे हैं माध्यस्थानी, माध्यस्थता का भाव हो, न राग हो न द्वेष हो, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये पंक्तियां याद रखो, सामायिक पाठ की भावना 2-3 का, मेरी भावना, सब जगह यही पंक्तियां हैं। बस थोड़ा सा कहने का पैटर्न अन्य रूप में आचार्यों ने रखा। अब इनका मूल स्रोत मिल गया। हाँ, मूल स्रोत हमको मिल गया। मूल स्रोत कौन है, मूल स्रोत हैं भगवान वीतराग अरिहंत देव। वे कह रहे हैं कि सुनो, आप गृहस्थ हो, घर में रहना पड़ेगा, तो क्या करोगे, हर एक जीव के प्रति मित्रता का भाव रखो। बस जो है उन सब में मित्रता है, क्योंकि उनमें जीवन है, वे जीते हैं। जो जो जीना चाहता है वो जीव है, वो मेरे जैसा है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं, मुझ में और उसमें कोई भेदभाव नहीं, मुझ में और उसमें कोई अंतर है ही नहीं। जब अंतर नहीं तो फिर कैसी दूरियां हो। इसलिए वे सब कौन हैं, वे सब मेरे मित्र हैं। मैं उनके प्रति मैत्री की भावना से भरता हूं। तो संसार का प्रत्येक जीव मेरा मित्र है। फिर जो गुणों में अधिक हो, ज्ञान में, बल में, वय में, श्रद्धा में, चारित्र में, तप में, उनके प्रति क्या करना, प्रमोद का भाव रखना। जैसे आप लोग करते ना, बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद आया। क्या, खंडेल वालों में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वो अपने से उम्र में जिसको भी बड़े को देखेंगे, उनके घर में वो कोई भी बड़ा आएगा तो वे बच्चे तुरंत उनके पैर छू लेंगे।
ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन है, बस उम्र में भी उनसे बड़े हैं तो भी उनके पैर छू लेते हैं। उनको कहते हैं, उसे शब्द देते हैं धोख देता हूं। ठीक है, तो ये धोख देना है, ये क्या है? गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों में प्रमोद का भाव हो। वे वय में बड़े हैं, ये भी उनका गुण है कि वे उम्र में मुझसे बड़े हैं, ये उनका गुण है। तो ऐसे जो भी मुझसे गुण में बड़े हैं उनके प्रति गुणेषु प्रमोदम। प्रमोद क्या है? क्या अद्भुत पंक्ति है प्रमोद के लिए। चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आंखों में एक झिलमिलाहट सी चमक छा जाए, हाथों का जुड़ जाना और मस्तक का झुक जाना, इसका नाम है प्रमोद भाव। कितना सुंदर लिखा कि आंखों में एक चमक है, चेहरे पे मुस्कान, हाथों का जुड़ जाना और चेहरे का झुक जाना, इसका नाम है प्रमोद भाव। जैसे ही उसको सामने देखा, देखती ही भाव कहे वाह, क्या क्या इनका ज्ञान है, ये प्रमोद भाव। क्या इनका त्याग है, प्रमोद भाव। क्या इनकी साधना है, प्रमोद भाव। क्या इनकी दृढ़ श्रद्धा है, प्रमोद भाव। क्या इनके पास धन है, उसका प्रमोद भाव। गुणेषु प्रमोदम। कितना सुंदर मंत्र दिया। और मुझे तो इतना प्रिय है ये चारों भावना, इतनी प्रिय कि मतलब इतना प्रिय और कुछ है ही नहीं। एक ही सिद्धांत जो पूरे जीवन की, व्यवहारिक जीवन को संतुलित कर देता है। पूरे व्यवहारिक जीवन को संतुलन करने के लिए आपको चारों चीजें चाहिए बस। सब में प्रेम भाव, बड़े आदमी में विनम्रता का भाव। अब तीसरे नंबर पर क्या करें? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो हीन है, दीन है, दुखी है, गरीब है, परेशान है, गिर गया है, उसको सहारे की जरूरत है, उसे सहयोग की जरूरत है। आप बड़े आदमी को सहयोग दोगे तो उस सहयोग की कोई कीमत नहीं है, ना वो सहयोग की उसे आवश्यकता है। लेकिन किसी हीन, दीन, गरीब, दरिद्री, परेशान को आप थोड़ा सा कुछ देंगे तो वो जीवन भर के लिए आपका ऋणी हो जाएगा, जीवन भर उसका उद्धार हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम। किसी के यहां शादी है, मानो आपके भिलाई का कोई बहुत बड़ा रईस सेठ है, मंजू जी, ठीक है। उस रईस सेठ के यहां शादी है और आपने जाके 51,000 रुपए उसमें लिखवा दिए व्यवहार में। अब उसने जब हिसाब बनाया, सारा का सारा काम हुआ, तो उसको आपके 51,000 रुपए की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। इतने तो उसने बैंड वालों को दिए हैं, तो उसको आपके 51,000 की कीमत क्या? कोई कीमत नहीं। लेकिन आपके मोहल्ले में एक सबसे गरीब व्यक्ति जो था, जो किसी के यहाँ चौकीदारी करता है, जो किसी के यहाँ बर्तन साफ करके अपना रोजगार करता है, उसकी बेटी की शादी थी और आपने जाके 1,100 रुपए उसको दे दिए, तो उसके लिए वे वरदान जैसे हो गए। और अच्छी तरह आपने 5,100 रुपए दे दिए मानो, तो क्या होगा? 5,100 रुपए तो उसके लिए 1,00,000 के बराबर हो गए। अब वो क्या करेगा? वो अपने जीवन के अंतिम दिन तक आपको याद रखेगा। ये क्या है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो क्लिश्यमान है, हीन है, दीन है, दुखी है, दरिद्री, गरीब है, उसके प्रति करुणा का भाव बह जाए। नदी सी बहनी चाहिए, करुणा स्रोत बहे, करुणा का स्रोत बहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से पंक्ति लिखते हुए कहा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। उसके दुख को देखकर यदि आंखें गीली नहीं हुई हैं तो अभी विचार करो। क्या विचार करो? विचार यह करो, अभी हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं है। अभी और अच्छी तरह सुनो। आप अपने बच्चे को जीवन में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां उपलब्ध करा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर रहे हैं, अच्छी बात, और करो। लेकिन विश्वास ये मानो, भी लौट कर कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने हम पर कोई एहसान या उपकार किया था। लेकिन आप अपने ड्राइवर के बच्चे को
अपने गांव घर में बर्तन साफ करने वाली के बच्चे को अथवा कोई गरीब के एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन उपलब्ध करा दो, उसकी पीढ़ियां तर जाएंगी और वो जीवन पर्यंत आपके गुणगान गाएगा। हम आपके गुणगान गाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे कि आप अपने गुणों के लिए प्रेरित हो जाएं। बस ये चाहो कि अगर हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि हमें अपनी लोकालिटी का, अपनी कम्युनिटी का, अपने साधर्मी बंधुओं में, अपने रिश्तेदारों में किसी एक को अपने बराबर या अपने से ऊपर ले जाना है, इसी का नाम है क्लस्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। बस एक संकल्प कर लो, मेरे पास यदि धन अधिक है तो मैं इस धन का व्यय उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए करूंगा। बाहर वालों के नहीं, पहले शुरुआत करो अपने घर से। सब लोग शुरू करो अपने घर में। देखो कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई संकटग्रस्त तो नहीं है, कोई परिस्थितियों का मारा, कर्म का मारा तो नहीं है। और यदि है तो पहला सहयोग उसको करना। और मैं हमेशा कहता हूं 1 करोड़ का मंदिर बनाना आसान है। कितना? 1 करोड़ का मंदिर बनाना आसान है, लेकिन 5 लाख रुपए देकर अपने भाई का व्यापार उठाना बहुत मुश्किल है। करके देखो, को पता चलेगा। फिर से सुनो, अच्छी तरह सूत्र दे रहे हैं आपको। ये कृपा परत्वम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माला फेरो इसकी। मैं कहता हूं पूरा सामायिक पाठ कभी नहीं पढ़ना, बस शुरू की 4 लाइनें पढ़ो। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। आंखें बंद कर लो, करुणा का स्रोत कहां है? जब तक वो बहा ही नहीं, अब आगे बढ़ना नहीं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। आज सबसे पहले विचार करो, अपने चारों तरफ देखो, अपने भाई बहन, मामा मौसी, बुआ, चाचा चाची, दादा नानी, सबके रिश्तेदारों में ढूंढो। कोई एक व्यक्ति आपको मिल जाए जो हीन है, दीन है, गरीब है, दुखी है, परिस्थिति का मारा, कर्म का मारा, पढ़ने के लिखने के ठिकाने नहीं, अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे गरीबी के मारे कुछ नहीं कर पाए। इतना टैलेंट था उनमें कि दुनिया में कुछ भी कर जाते, लेकिन पैसा ने जिंदगी उनकी बदतर कर दी। ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमें उचित शिक्षा मिली, हमें उचित पुण्य के नियोग में सब कुछ बराबर अच्छा मिल गया। हम एक पुरुषार्थ बस इस जीवन में करें, मरने के पहले किसी एक को या तो अपने बराबर या अपने से बड़ा कर दें, और फिर हम शांति से मर जाएं। क्या? पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते। एक बार महाराज जी के पास एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के जज थे शायद। वो पूज्य गुरुदेव को आहार देने के लिए आए। तो सब लोगों को तो नियम दिलाया जा रहा था, रात्रि भोजन त्याग, किसी को आलू का, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। सबसे पूछा जा रहा था, उसके बाद आहार ले रहे थे। जब उनका नंबर आया तो किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, ना महाराज ने पूछा, ना किसी ने पूछा, और उन्होंने आहार दे दिया। उन्होंने आहार दे तो दिए, लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्होंने आहार के बाद तुरंत महाराज को निवेदन किया, महाराज हम तो ये जानते थे, ये सुना था कि हमारे साधु तो सबके प्रति समान होते हैं, लेकिन आपने आज समानता नहीं की, ऐसा क्यों? महाराज जी बोले, हमें आपसे छुड़वाना नहीं, आपसे कुछ चाहिए था, इसीलिए। महाराज जी क्या चाहिए आपको? महाराज जी कहते, आप एक संकल्प करो, मैं मरण के पहले किसी एक को हाई कोर्ट के जज की पोस्ट तक भेजूंगा। करो कायोत्सव सर। मैं किसी एक को इतनी उच्च शिक्षा दूंगा कि जैसे मैं उस पोस्ट पर पहुंचा हूं, ऐसे कोई एक व्यक्ति उस पोस्ट तक पहुंचने की काबिलियत वाला हो जाए। बस यही मेरे आपके इस जीवन का सदुपयोग है। ऐसे ही आप विचार करो, मैं कहां तक पहुंचा, बस वहां तक अथवा उससे ऊपर किसी एक के जीवन को पहुंचाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य हो, मेरे जीवन का सूत्र हो, और मैं वहीं तक चला जाऊं। बार बार। अब आप अपने घर में विचार कर लो, अपने रिश्तेदारों में विचार कर लो, लिस्ट बना लो कि देखो इस व्यक्ति को आवश्यकता है। कोई प्रचार नहीं, कोई डीपी नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति से, बहुत शांति से।
बहुत सहजता से। क्या करना? बस उसका हाथ थाम के और उस बच्चे से कहना, आज से तेरी पढ़ाई मेरी पढ़ाई, आज से तेरी पढ़ाई मेरी पढ़ाई। बस इतना कह के उसकी सारी शिक्षा का आप भार ले लो, उसकी जिंदगी ऊपर उठ जाएगी। आप अपने जीवन में जो अपने 10 बच्चों को पाल कर भी जो यश और गौरव प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो उस एक बच्चे के निमित्त से आपको प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सुंदर समय आपको मिला, उपयोग उसका अवश्य करना। इस पे हमें बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी समय जा रहा है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। ठीक है? हमारा इन चारों भावनाओं को लेकर बड़ा अनुराग है, बड़ा अनुराग। मन में जब से ये चारों भावनाएं बसी हैं, मुझे कहीं भी कुछ नहीं लगता, बस 4 ही प्रकार के लोग दिखते। या तो मित्रता करनी है, या गुणीषु प्रमोदम, प्रमोद का भाव रखना है, या तो इनकी मदद करनी है, या क्या करना है? दूरियां बना देनी। वो अभी आपको बस आगे चलना है। क्या कह रहे हैं? अविनयेषु माध्यस्थ। जो अविनेयी हैं, दुर्जन हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, कठोर हृदयी हैं, जिनका हृदय कभी पिघलता नहीं, उनसे क्या करना? माध्यस्थ्यानि, न राग करना न द्वेष करना, सहजता से दूरियां बना लेना। दुर्जन का राग और दुर्जन से द्वेष दोनों ही भारी पड़ेंगे। हाँ, उसका आपसे द्वेष, उसका आपसे राग 10-10 भवों तक साथ लेके जाएगा। हाँ, शालिनी कौन थी? पूर्व भव की माँ। शेरनी कौन थी? पूर्व भव की भाभी। कमट कौन था? पूर्व भव का भाई। ये सब क्या हैं? ये अपने ही हैं। कौन है? रागी हैं। अविनेशु, कभी भी इनमें भूल कर भी न राग करो न द्वेष करो। जो आपको लगता है दुर्जन है, 1 किलोमीटर का अंतर बना लो, तुरंत बिल्कुल ऐसे सुरक्षित होना है। कभी एक शब्द बोलना नहीं, लड़ना नहीं। आपका पड़ोसी हो, मोहल्ले में रहता हो, समाज का हो, बड़ा आदमी हो, अगर अविनयी है, कटु है, स्वभाव पत्थर जैसा है, तो उससे सहज दूरियां बनाओ। न राग करना, न द्वेष करना, न लड़ाई करना, न उसकी प्रशंसा करना, न उसके अच्छे काम की अनुमोदना करना, न उसके बुरे कामों की बुराई करना। क्यों? क्योंकि ये आपके मुख से निकला हुआ शब्द किसी ना किसी रूप में सामने वाले तक पहुंच ही जाता है, भले ही आप उसे कितना भी छिपाने का प्रयास करो। इसलिए क्या करो? आप अपने शब्दों को बहुत संकुचित और सोच विचार कर बोलना का प्रयास करो। अपने परिजनों में है कोई जिसकी नाक हमेशा कैसी रहती है? चढ़ी रहती है, वो व्यक्ति को क्या करो? दूर से ही त्याग दो। लेकिन उसे कभी लगे ना कि इन्होंने हमारा त्याग कर दिया, क्या करना है? दूर से ही उसका त्याग करना है, लड़ना नहीं है। लड़के अगर आप त्याग करोगे तो अगले जन्म में फिर मिलोगे, और हो सकता है उस बार फिर वो पावरफुल हो जाए, आप कमजोर हो जाए। अभी तो आप बड़े हैं, तो क्या करना? अभी तो आप लड़ लेते हो। अब क्या करना? अब सहज दूरियां बनानी है। इतनी सहज दूरियां उसे लगे ही ना कि हमको छोड़ दिया है, बस छूट जाना चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्या करो? जो आपको लगता है इसकी कषाएं प्रबल हैं, विशेष रूप से जिनकी मान कषाय प्रबल है, ऐसे आपके जितने रिश्तेदार हैं, मामा, फुआ, बुआ, दादी, चाची, नानी, काकी, बुआ, मौसी, सबकी लिस्ट बना लो और बढ़िया से धीरे धीरे इनका त्याग करो। अरे भैया जी, ये कैसी बातें सिखा रहे हो आप? सुनो, अविनयेषु माध्यस्थ्यानि, ये अविनयी हैं। अगर ये जीव आपके साथ कषाय बांध लेंगे तो अगले जन्म में पुनः मिल जाएंगे। ये जीव ऐसे हैं जो अपने परिणामों के साथ साथ आपके परिणामों को भी निरंतर खराब करते हैं। ऐसे जीवों से एक सहज दूरी अनिवार्य है। नहीं बनेगी तो निरंतर कसाएं भड़केंगी, फिर कसाएं संभालो। इसलिए अपने परिणामों को संभालना है तो इन 4 भावनाओं की रोज माला फेरो, रोज। बिल्कुल, हम तो प्रतिदिन इन चारों को एक बार तो बोलते ही हैं। सुबह पूजन जैसे पूर्ण करी, उसके बाद प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। या फिर
सत्त्वेषु मित्तिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। रोज इसकी एक माला फेरो, जितनी जितनी इसकी विशुद्धि बढ़ानी, और एक एक भावना का चिंतन करो। रोज इन पर अपना ध्यान लेके जाओ, अपना उपयोग लेके जाओ। सब में प्रेम का भाव हो, गुणियों के प्रति विनय का भाव हो। गुणियों के प्रति विनय नहीं होने से अविनयी हो जाएंगे हम, और विनय का भाव होने से तीर्थंकर बन जाएंगे हम। विनेशु, जो विनय महाधारे जो प्राणी, उसका क्या होगा, आगे चल के तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेंगे हम। इसलिए विनय को नहीं छोड़ना। और फिर कह रहे हैं करुणा, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और अंत में माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। विपरीत बुद्धि वालों से 1 किलोमीटर का अंतर बना लो, अगर परिणामों की निर्मलता चाहते हैं तो। ठीक है। ओम जैनम जयतु शासनम।